चलिए दोस्तों, एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें बताने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं एमबीबीएस वर्सेस बीएएमएस। तो एमबीबीएस वर्सेस बीएएमएस क्या है और हम क्यों इस पर वर्सेस करने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो है बीएएमएस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और एमबीबीएस ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए इसी पे हम बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस मॉडर्न और बीएएमएस आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न में क्या क्या नया है और क्या क्या नए चेंजेस हैं और हम लोग कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और कितना ज़्यादा एमबीबीएस आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है। आज के इस सफ़र में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात बताते हैं इस बारे में कि सबसे पहले 2009, 10, 11, 12, 2001, 2, 3 और 12, 13, 14, 15 इन सब में एमबीबीएस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम में काउंसलिंग में जब भी लोग होते थे और उनसे अगर पूछा जाता था कि आप क्या लेंगे, एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस या बीएचएमएस, तो ज़्यादातर बोलते थे कि एमबीबीएस ही लूँगा। तो एमबीबीएस जो है वो लेना चाहते थे। अब बात आती है कि जब वो काउंसलिंग में जाते थे और उनकी रैंक के हिसाब से उनको कॉलेज नहीं मिलता था तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती थी। और जब उनसे दोबारा पूछा जाता था कि भाई आप क्या लेना चाहेंगे अब, तो वो कहते थे यार बीडीएस ले लूँगा, लेकिन बीएएमएस की तरफ रुख करना नहीं समझते थे वो। लेकिन आज जो है चीज़ें बदल गई हैं। आज जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप में हो गई, क्योंकि जब बीएमएस करने का इनिशियल फेज़ आता है तब लोगों को पता नहीं होता है कि बीएमएस के अंदर भी मॉडर्न चीज़ें हैं। मतलब आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न इज इक्वल टू बीएमएस बनता है, यानी कि बीएमएस एक ऐसी डिग्री है जिसमें आयुर्वेदिक चीज़ें यानी कि संस्कृत के साथ आप मॉडर्न भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत के साथ मॉडर्न पढ़ना एक अनुभव है और एक नई चीज़ों का एहसास कराता है। आप समझते हैं कि कैसे हिंदी के साथ आप मॉडर्न को जोड़ के और कितना कुछ नया करने वाले हैं। तभी तो इसका नाम रखा गया है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ पे मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि मॉडर्न से रिलेटेड, आयुर्वेदिक इसलिए क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। लेकिन आज की हम बात कर लें तो आज जो है 2019, 20 और 18, 17 से जो है ट्रेंड उठा और उठ के यहाँ तक आ गया है कि अब अगर बंदे को एमबीबीएस नहीं मिल पाता है तो वो जो है बीएमएस करने के लिए उत्सुक रहता है। तो 2017 की बात कर रहा हूँ, 2017, 18, 19, 20 से ऐसा ट्रेंड हुआ है कि भाई बीएमएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बीडीएस से भी ज़्यादा लोग प्रायोरिटी बीएमएस को देते हैं। एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस जिनको मिल जाता है वो तो अलग बात है, जिनको नहीं मिल पाता है वो बीएमएस को प्रायोरिटी देते हैं बीडीएस से ज़्यादा। ये एक रियलिटी हो गई आज के टाइम पर, क्योंकि बीएमएस बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इनिशियली जब 12th क्लास में आप होते हैं और नीट दे के और काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो मुझे आगे बीडीएस लेना चाहिए या बीएमएस लेना चाहिए या फिर बीएचएमएस लेना चाहिए या फिर बीयूएमएस लेना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे बीएमएस इतना ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के अंदर और गवर्नमेंट भी बीएमएस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। इसी बारे में आज बात करने वाले हैं एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस। तो एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस को चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 में क्या क्या होता है। नंबर 1 में जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं कि भाई आखिर है क्या, बीएमएस में क्या है और एमबीबीएस में क्या है। मतलब इसको हम कंटेंट कह सकते हैं। तो बीएमएस के कंटेंट में क्या होता है, बीएमएस के प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या कंटेंट या क्या क्या किताबें होती हैं और बीएमएस के कंटेंट में यानी कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। बीएमएस के कंटेंट में संस्कृत प्लस मॉडर्न आपको पढ़ने को मिल जाएगा और एमबीबीएस के अंदर आपको सिर्फ मॉडर्न पढ़ने को मिलता है। तो ये हो गया कंटेंट वाइज। अब जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे अगर बीएमएस में फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। वहाँ पे आपको रचना शरीरा मतलब एनाटॉमी और क्रिया शरीरा मतलब फिजियोलॉजी, संस्कृत आपको एक अलग से सब्जेक्ट मिल जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद अष्टांग हृदय जो कि बीएमएस के फर्स्ट प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उधर ही अगर हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस की तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए नंबर 2 की हम बात करने वाले। नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन। मतलब ड्यूरेशन कितना लगता है एमबीबीएस करने में और ड्यूरेशन कितना लगता है बीएमएस करने में। हालांकि ये जो वीडियो देख रहे हैं लोग उनको भी पता होगा कि जो लोग एमबीबीएस करते हैं उनको कितना टाइम लगता है और जो बीएमएस करते हैं उनको भी कितना टाइम लगता है। हालांकि दोनों का साइन ड्यूरेशन जो है वो सेम रहता है, 5.5 ईयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो चीज़ होती है वो बीएमएस के अंदर भी जो आपको 5.5 ईयर्स मिल जाएगी विथ इंटर्नशिप, और यहाँ पे एमबीबीएस के अंदर भी आपको ड्यूरेशन जो है 5.5 ईयर्स प्लस इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी। तो टोटल कोर्स जो होता है वो होता है 5.5 ईयर्स का। तो दोस्तों जो तीसरा हमने पॉइंट लिया है, जो तीसरा पॉइंट है वो है सिलेबस वाइज। तो सिलेबस कितना बड़ा होता है और बीएमएस में सिलेबस कितना बड़ा है और एमबीबीएस में सिलेबस कितना बड़ा है। तो एमबीबीएस में जो सिलेबस होता है फर्स्ट प्रोफेशनल में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रोफेशनल्स में आपको मिल जाते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो बीएमएस के अंदर देखने को मिलता है पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीरा, रचना शरीरा और अष्टांग हृदय। तो ये था फर्स्ट प्रोफेशनल का।
अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रोफेशनल की। सेकेंड ईयर के प्रोफेशनल एमबीबीएस कोर्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आता है पैथोलॉजी, फिर आता है फार्माकोलॉजी, फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी और फिर आता है एफएमटी। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा बीएमएस के अंदर डीजी, रोग निदान, आरएस, बीके और चरक। तो ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बीएमएस के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एमबीबीएस के अंदर थर्ड ईयर प्रोफेशनल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीएसएम आपको मिल जाएगा और ईएनटी आपको मिल जाएगा और ऑप्थेमोलॉजी यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें थर्ड ईयर की, बीएमएस के अंदर थर्ड ईयर में क्या क्या मिलता है, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं चलिए देखते हैं। थर्ड ईयर के अंदर आपको मिलने वाला है सबसे पहले अगधा तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी से कहते हैं, और स्वस्थवृता और पीटीएसआर और चरक। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं थर्ड ईयर के प्रोफेशनल कोर्स में बीएमएस के अंदर। ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं एमबीबीएस के फोर्थ यानी कि फोर्थ प्रोफेशनल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें होता है जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। उसके बाद आता है आपका साइकेट्री, ऑर्थोलॉजी। उसके बाद आता है आपका रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया वगैरह भी इसमें आते हैं फोर्थ ईयर के प्रोफेशनल में। फोर्थ ईयर प्रोफेशनल कोर्स बीएमएस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र और रिसर्च मेथडोलॉजी। तो ये होते हैं फोर्थ ईयर प्रोफेशनल कोर्स बीएमएस के अंदर सब्जेक्ट्स। बीएमएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या उसमें आते हैं, और एमबीबीएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उनके नाम मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो लिया है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि इनको या इनके कॉलेज पाने के लिए एमबीबीएस करना चाहते हैं तो कॉलेज मेडिकल कॉलेज पाने के लिए बीएमएस करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देने होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम सरकार ने अब कर दिया है, वो है नीट। तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा नीट। 2012 की बात करें तो 2012 में बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस इन सब के लिए अलग से एग्ज़ाम करवाती थी स्टेट गवर्नमेंट, खुद के एग्ज़ाम कराती थी, खुद के प्री मेडिकल टेस्ट कराती थी 12, 13, 14 में। लेकिन आज के टाइम पे 16, 17, 18, 19 में जो है नीट अप्लीकेबल कर दिया गया है। एनटीए जो संभालती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें आता है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस। ठीक है, तो आयुष के सारे कोर्स भी अब जो है नीट के अंडर आते हैं और वहीं से आप पेपर देके एग्ज़ाम देके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अच्छी रैंक ला के और इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं ईजिली। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कैरियर कैसे इसमें बना सकते हैं। तो आप जब इसको कर लें तो पीजी करना मस्ट है। यहाँ पे पीजी की बात हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, लेकिन पीजी यहाँ पे करना मस्ट है। एमडीएमएस बहुत ज़रूरी है। एमबीबीएस के अंदर भी एमडीएमएस होता है, बीडीएस के अंदर भी एमडीएमएस होता है और बीएमएस और बीएचएमएस बाकी सब में भी एमडीएमएस होता है। तो यहाँ पीजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आप यूजी करके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपको बताना चाहेंगे आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, नंबर 1। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 2। उसके बाद जो है आप यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एएमओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यूपीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी में भी आप जा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मेडिकल कोर्स किया है या डॉक्टर हैं तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते, तो आप यूपीएससी कर सकते हैं और उनमें भी जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये थी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो अगला जो फैक्टर है हमारा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम। तो टाइम इतना कीमती होता है कि 12th क्लास के बाद बच्चे इसमें काफ़ी सारे साल लगा देते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए, जिसका नाम नीट है। और इसको निकालने के लिए एमबीबीएस लेने के लिए काफ़ी सारा टाइम वो अपना खर्च करते हैं। तो टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती और मेन फैक्टर होता है जब आपको एमबीबीएस लेना होता है और एमबीबीएस नहीं मिल पाता है तो एक टाइम के बाद आके आप बीएमएस या बीडीएस या बीएचएमएस अदर कोर्सेज की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम एक ऐसा फैक्टर है कि आप चाहें तो 1 साल के अंदर भी क्रैक कर सकते हैं, 2 साल के अंदर भी क्रैक कर सकते हैं, 3 साल के अंदर भी क्रैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस क्यों किया गया है। लेकिन दोनों का रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मॉडर्न पढ़ते हैं और यहाँ पे आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कोर्स ख़राब है, तो दोनों कोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बस डिफरेंस खाली सिलेबस का है और टाइमलेस बिल्कुल सेम है। सिलेबस भी कुछ सेम है, बस 1-2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको बीएमएस में नहीं मिलते हैं देखने को, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाया करते हैं। और दोनों में सबसे कॉमन बात ये है कि वहाँ भी सर्जरी आपको सिखाई जाती है और यहाँ भी आपको सर्जरी सिखाई जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आए हैं वो हमने आपको बता दिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही आगे वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।